नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, शहर बेंगलुरु के मारूफ कारपोरेटर, उभरते हुए लीडर AR जाकिर, जो पुलकेशी नगर असम्बली हलके के पुलकेशी नगर वार्ड से तकरीबन 3 मरतबा इलेक्शन जीत चुके हैं। यहाँ उनके समाजी खिदमात भी बहुत तवील है, यानी 20 साल से समाजी फलाही रिफाई कामों में मसरूफ़ रहते थे। उन्होंने एक मरतबा BBMP के स्टैंडिंग कमेटी के एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस के चेयरमैन भी रह चुके हैं। जनाब AR जाकिर पुलकेशी नगर वार्ड को पाक व साफ रखने में बड़ी कड़ी मेहनत, कोशिश, जद्दोजहद करते हुए इस वार्ड को आईने की तरह पाक व साफ खूबसूरत बना कर रखा है। आज बेंगलुरु में सबसे बेहतरीन BBMP वार्ड के नाम से अगर कोई वार्ड मशहूर है तो वो पुलकेशी नगर वार्ड यानी जहां के कारपोरेटर AR जाकिर हैं। AR जाकिर इस नाम से भी मशहूर हैं कि वो तामीरी, फलाही और रिफाई काम भी बहुत अच्छी तरह से अंजाम देते हैं। आपने यहाँ के हर शख्स के बल्दी मसाइल हल करने के लिए हर वक्त हर घड़ी आवाम के मसाइल हल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चलिए, हमारे चैनल को उन्होंने यानी लीडर सियासत को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है और उन्होंने क्या फलाही और रिफाई काम किए हैं, और इसको जानने के लिए चलिए इस इंटरव्यू को आप देख सकते हैं। आई डोंट थिंक सो इट विल हैपन। ओके, नामुमकिन बात कर रहे हैं। मेरा कोई किसी से एडजस्टमेंट हुआ नहीं है, ना होगा। इट्स नॉट ए सिलेक्शन प्रोसेस, इट्स एन इलेक्शन प्रोसेस। फ्रेजर टाउन में ऑलमोस्ट 22 साल से मैं कॉर्पोरेटर रहा हूँ। मेरा पहला इलेक्शन हुआ 2001 में। जब मेरा पहला इलेक्शन हुआ, जब फ्रेजर टाउन को नया कॉर्पोरेटर बना, गार्बेज का मसला बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 to 70 गार्बेज पॉइंट्स रहा करते थे। गार्बेज पॉइंट्स का मतलब ये है कि जहाँ पे लोग जाकर गार्बेज डालते हैं, ठीक है। तो वो मसला मैंने अपने पर्सनल एजेंडा लेकर एक शुरुआत की, जहाँ पे डोर टू डोर कलेक्शन शुरू हुआ 2001 में। डोर टू डोर जैसे ही शुरू हुआ, वो गार्बेज पॉइंट जो ब्लैक स्पॉट्स जो थे फ्रेजर टाउन में और अतराफ इलाक़ों में, जो मेरा इलाक़ा हुआ करता था, तो इलाक़ों में विद इन 2 years के अंदर ऑलमोस्ट 70 जो ब्लैक स्पॉट्स थे उसको कम कर कर मैंने 30 ब्लैक स्पॉट्स कर दिया, 30 हुए। ओके, उसके बाद वैसे ही एक साल दौरान 2004 तक ऑलमोस्ट 90% ब्लैक स्पॉट्स गार्बेज के निकल गए। तो एवरी हाउस होल्ड से हम लोग कचरा कलेक्ट करते थे। गार्बेज कलेक्शन शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर सेग्रीगेशन का मसला आया, सेग्रीगेशन भी शुरू हुआ। गार्बेज जो सेग्रीगेशन का मसला अभी भी चल रहा है, तो सेग्रीगेशन का मसला चलने के ही है। तो बहुत से डेवलपमेंट हुए। फिर उसके बाद स्कूल का एक मसला था। BBMP स्कूल थी हमारी यहाँ पे, जहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत कम था। ऑलमोस्ट 100-150 बच्चे थे हाई स्कूल तक, और कॉलेज में 50-60 बच्चे रहा करते थे। तो स्कूल को मैंने डेवलप करवाया, वहाँ पे 2-3 बिल्डिंग्स एडिशनल बनवाए, ठीक है। उसके बाद बनवाने के बाद एजुकेशन ऑफिसर को बुलाकर वो किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि आसपास के बहुत से बच्चे आ रहे थे, लेकिन स्ट्रेंथ फिर भी कम रहा। तो वी स्टार्टेड मेजर ओवरऑल डेवलपमेंट इन एजुकेशन। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ग्रेजुएशन भी है। 2000 बच्चे, ओके, बैको बच्चे पढ़ते हैं, और रेजिडेंट के नहीं है। 99% कह सकते हैं आप, शिवाजी नगर से बच्चे आते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए। काड़गुनहल्ली से, DJ हडली से, कावल बैसंद्रा से 2000 बच्चे आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट उसमें रिज़ल्ट भी हमारा रहा, इस बार भी SSLC का रिज़ल्ट रहा 90%, ठीक है।
तो उसके बाद रहा फिर रोड डेवलपमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूसली हमारा रहा ही है, क्योंकि आप देखते हैं कि फ्रेजरटाउन में जितने भी रोड्स हैं, जैसे स्पेंसर रोड हुआ, स्टीफेंस रोड है, कोल्स रोड है, मॉस्क रोड है, तो एक क्या बोल सकते हैं इसको, एक नामदार इलाका माना जाता है। तो इसको मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी रहा। तो वी बीन मेंटेनिंग दिस ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद कोल्स पार्क का एक मसला रहा। कोल्स पार्क में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। ओके, तो कोल्स पार्क को बेग साहब जब एमएलए रहे, क्योंकि पहले 2000 में जब इलेक्शन हुआ हमारा, ये जयमाल कॉन्स्टिट्यूंसी में इलाका हुआ करता था, तो रोशन बेग साहब की मदद से हमने कोल्स पार्क को डेवलप किया, क्योंकि ये एक ही कोल्स पार्क है जो ऑलमोस्ट 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कोल्स पार्क में वॉकिंग ट्रैक बनवाई, वहाँ पे प्ले एरिया बनवाया, फिर लैंडस्केपिंग का बहुत मसला था। लैंडस्केपिंग तो बिल्कुल ना के बराबर थी, तो लैंडस्केपिंग भी हमने उधर करवाई। ठीक है, तो उसके बाद पानी का मसला रहा कोल्स पार्क में। ठीक है, तो कोल्स पार्क में पानी का मसला रहा, बोरवेल्स धरवाए वहाँ पे। 2001 में भी हमारे वार्ड में 3 ग्राउंड हुआ करते थे, पॉटी टाउन ग्राउंड, सुल्तान जी गुंटा और ईस्ट ग्राउंड। और जैसे ही ये मेट्रो का काम शुरू हुआ, 2 ग्राउंड्स पॉटी टाउन और सुल्तान जी गुंटा टेक ओवर कर लिया मेट्रो वालों ने। तो बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है खेलने के ताल्लुक से। तो व्हाट वी डिसाइडेड वाज वी विल कंस्ट्रक्ट अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। नेताजी रोड में हमारी बीबीएमपी की एक जगह थी 12,000 स्क्वायर फीट, वहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रपोज किया और उसके फंड्स भी ऑलरेडी आ गए हैं। उसके बाद प्लान कर वहाँ पे एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हमने प्लानिंग की थी, बट बदकिस्मती 2 साल से सिंस कॉर्पोरेशन इज़ नॉट देयर, कॉर्पोरेटर्स आर नॉट देयर, वो काम शुरू नहीं हुआ। तो जैसे ही इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह उसको भी 1 साल के अंदर हम ख़त्म करेंगे। और हमारा अग्रीमेंट भी ये रहा है कि मेट्रो के साथ जैसे जैसे मेट्रो का काम ख़त्म होगा 2025 में, विल गेट बैक आवर ग्राउंड। पॉटी टाउन और सुल्तान जी गुंटा ग्राउंड भी हमें वापस मिल जाएगा। अच्छे से अच्छा ग्राउंड बनाएंगे और बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए देंगे इंशाल्लाह। सर फ्रेजरटाउन में देखिए कि आईपीपी सेंटर है, जहाँ पे छोटे मोटे बीमारी के लिए डॉक्टर्स हैं कि सुबह शाम रहते हैं, 2-3 शिफ्ट हैं उनकी, तो वहाँ पे वो आईपीपी सेंटर में आते हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने अपने हलके में एक डायलिसिस सेंटर का प्रपोज़ल दिया था, विच दी बीबीएमपी इज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड। 3 करोड़ रुपया सैंक्शन किया हूँ उसको। और वो अशोका थिएटर के जो पीछे बीबीएमपी की ज़मीन है वहाँ पे बनने का इरादा है। वो भी बदकिस्मती से 2 साल से शुरू नहीं हुआ, तो उसको भी इंशाल्लाह जैसे ही इलेक्शन होगा वो शुरू करेंगे और एक अच्छे से अच्छा एक 50 बेडेड डायलिसिस सेंटर बनाएंगे। ये सिंधी कॉलोनी एक ऐसी कम्युनिटी हॉल हुआ करती थी जहाँ पे हर कोई 5,000-10,000 रुपये में शादी करके जा रहा था, बिकॉज बुकिंग वहाँ पे 2,000-3,000 रुपया थी। तो अगर फर्नीचर भी डाल लें तो 5,000-10,000 में अच्छी से अच्छी शादी हुआ करती थी। ठीक है, तो बहुत से लोग इस्तेमाल करते थे। एवरी कम्युनिटी यूज्ड टू यूटिलाइज दैट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्डिंग डिलैपिडेटेड कंडीशन में हो गई। ठीक है, मेंटेनेंस हुआ करता था, फिर भी सिंस इट वाज ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग, तो वी हैड टू रिकन्स्ट्रक्टेड। जब संपत राज मेयर रहे, उनसे मैंने बात कर वहाँ पे 10 करोड़ रुपया फ़ंड लिया सिंधी कॉलोनी के लिए। सिंधी कॉलोनी को फ़ंड लेकर डमोलिश कर काम शुरू किया और काम ऑलमोस्ट टेंडरिंग प्रोसेस रहा। प्लानिंग की वजह से थोड़ा प्लानिंग में भी दिक्कतें आई, क्योंकि स्टॉर्म ऑर्डिनेंस बिल्कुल अपोजिट में है जी। तो वहाँ पे प्लानिंग कर काम शुरू किए, काम में थोड़ी दिक्कतें आई। तो अब 2 साल से बहुत ही स्लो पेस में काम जा रहा है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड है और हम भी चार्ज में नहीं हैं एज अ कॉरपोरेटर, तो काम स्लो में जा रहा है। तो इंशाल्लाह अभी जैसे ही इलेक्शंस ख़त्म होंगे उसके बाद विल सी टू इट दैट विद इन अ ईयर्स टाइम काम कंप्लीट भी मुकम्मल कर कन्वेंशन सेंटर, जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं जो 20-25 हज़ार 30 हज़ार में, आजकल आप देखते हैं शादी मालों का रेट 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया कहीं भी आप करें, तो वो एक सहूलत करके इंशाल्लाह देंगे कि
मैं पिछली बार भी कोई मुझे प्रेस वाले पूछे थे तो मैं बोला ये इट्स डेमोक्रेसी, जमहूरियत है, कोई भी खड़ सकता है इलेक्शन को और सबकी हकदारी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इट्स नॉट ए सिलेक्शन प्रोसेस, इट्स एन इलेक्शन प्रोसेस। आई बीन हियर ऑलमोस्ट 20 साल से मैं कॉरपोरेटर रहा हूँ, 3 टर्म हुए हैं और कांग्रेस पार्टी से ही मैं कॉरपोरेटर रहा हूँ। तो अब किस बिना पर किस तरह से वो बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी से ही मैं नुमाइंदगी करूंगा और मेरा कोई किसी से एडजस्टमेंट हुआ नहीं है, ना होगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से फ्रेजर टाउन को मैं रिप्रेजेंट करते आ रहा हूँ और हर एक जो मेरे वोटर्स हैं, ओके, मैं इंडिविजुअल उनको जानता हूँ और उनसे जान पहचान है और सबका यही मानना है कि आप इलेक्शन में खड़ें, कांग्रेस पार्टी से ही खड़ें। इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी से खड़ूंगा मैं और मेरा कोई ना एडजस्टमेंट रहा है ना कोई एडजस्टमेंट होगा। आई डोंट थिंक सो इट विल हैपन, ओके। नामुमकिन बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। हर इलेक्शन में मेरा पहला इलेक्शन रहा 2001 में, 2001 से 2006 के बाद फिर 3 साल एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड रही। उस वक्त भी बहुत से नुमाइंदे आए जो क्लेम किए, ठीक है। 2010 में इलेक्शन हुआ मेरा दूसरा इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर इमीडिएटली आफ्टर दैट 2015 में इलेक्शन रहा। 2015 में भी ऐसे बहुत से नुमाइंदे आए और जिसकी नुमाइंदगी की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी कोई और दूसरी पार्टी से कॉन्टेस्ट किए हैं भारत नगर में, ठीक है। और कांग्रेस में अभी अभी फ़िलहाल ज्वाइन किए हैं। तो देखेंगे, कांग्रेस विल नॉट डू दैट इनजस्टिस टू मी। आई एम श्योर आई विल गेट a ticket from Congress party.